अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो हम नहीं ले सकते। गुज़िश्ता शाम से जब से बजट सामने आया है, यकीनी तौर पर आप भी समझने की कोशिश में हैं, बहुत कुछ निकालने की तैयारी की गई। साथ पहले दिन से खड़ा है, आज भी वो खड़ा है। वो खड़ा रह सकता है, वो किसी से लेकर नहीं खाता। हमने शुरू से ही एक पॉलिसी बनाई कि हम इंडिया के लिए जितने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उतने करेंगे। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। वर्ल्ड बैंक तक कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो सोई होगी, वो नजर रखे हुए है। जितनी भी फॉरेन पॉलिसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर रही है। ये सीरियसनेस का आलम है कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया। इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, एक तो उनका फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत। पाकिस्तान ने 2 कंट्रीज को अप्रोच किया है इनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ताकि ब्रह्मोस मिसाइल को ये रोक पाए। ये 2 देश है जर्मनी और हमने शुरू से ही एक पॉलिसी बनाई कि हम इंडिया के लिए जितने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उतने करेंगे। एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस विद जूनागढ़ एक्सेशन। मैं गुजारिश सुन लीजिए प्लीज, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो उसमें जो है आज हमारा कश्मीर पे क्या मौकफ है कि जी कश्मीर हमारा है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है और कंटिगुअस है। आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके सर इंडिया को यह पैगाम दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन। और 15 सितंबर को आपने उसकी एक्सेशन कबूल कर ली। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं। हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग अ एग्रीकल्चरिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है वो बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है। भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। ये जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो लाखों रुपए के बैग उठा के चलें और लाखों रुपए के सूट पहने और करोड़ों रुपए के जहाज में चलें। इन द एंड व्हेन यू से टेररिज्म इन फ्रंट ऑफ अ पाकिस्तानी सडनली दे बिकम एक्सट्रीमली डिफेंसिव। इनको यही नहीं पता कि ये बातें क्या हो रही हैं और इनका जवाब क्या देना है। राइट सबसे पहला पाकिस्तानी रिस्पॉन्स होता है विक्टिम कार्ड पे। हमारे भी तो लोग मर गए। तो नफरत की हद तक, मतलब इससे भी शायद ज्यादा मुझे ये चीज बुरी लगती कि हम IMF से कर्जे लेते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हम उससे कर्जे लेकर अपने मुल्क को चलाते। वो कर्जा जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसाइल चल रहे थे, जंग चल रही थी, उस वक्त अप्रूव हुआ। हालांकि कर्ज वो IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, चीन का हो, सऊदी अरेबिया UAE का हो या कतर का हो या किसी और मुल्क का हो, नॉट एक्सेप्टेबल। मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा होना जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कुछ चीज, आपको अपने आप के अंदर अपने पास जो कुछ है और उससे मुल्क को चलाते हैं तो आपकी इज्जत है। 90 की बात है, तकरीबन 1990 की बात है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जमात इस्लामी और इस तरह की जो बाकी जमातें हैं वो कश्मीर के नाम के ऊपर यहाँ से लड़कों को तैयार करके वहाँ पर भेजती थी और जहाद के नाम पर कि जी हाँ आप अगर शहीद हो गए तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप ने वहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाया तो आप जो है वो गाजी हो गए। तो वो चीज़ें उस वक्त हुकूमती सरपरस्ती, मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक्त की जो हुकूमतें थी उनकी भी सपोर्ट उस वक्त हासिल थी उनको, तो वो खुलेआम जो है उनके नाम पर चंदा भी, जहाद के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जाता था। मसाजिद के अंदर तकरीरें भी होती थी। तो मैं अनवाशी को फॉलो करता हूँ, उसने उसने ख्वाब को मुकम्मल किया। देखते हैं आपके ख्वाब की तबीर होती है या नहीं? मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मुझे इकोनॉमी का पता है। इंशाल्लाह मैं 30 साल से देख रहा हूँ उस मुल्क में
ये आप देखें इतने बुरे हालात थे, आप सोच नहीं सकते। अब काफी ज्यादा हम बेहतर हो गए हैं। हाँ, इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बसें हैं ना, इतनी पाकिस्तान के पास बसें नहीं थी। अब हर कॉलेज, हर शहर, हर तरक्की जी देखते हैं कि लास्ट IMF प्रोग्राम हमें मिलता है कि नहीं, और मजीद कितनी शराइत लगेंगी वो भी हम देखते हैं, उसमें डेवलपमेंट क्या होगी वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद सर कश्मीर का मसला जो है, आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, लेकिन आपने वो नहीं लिया और वहां पे ट्राइबल इन्वेजन करवाया, इतनी कत्लो गारत की उन लोगों ने, ना हिंदू देखा, ना सिख, ना मुसलमान, सबको तहत एक किया। बारामूला में जो कहते हैं कि 14,000 की आबादी थी वो 3,000 रह गई। इस हद तक एक वहां पे मैसेकर हुआ। और आज हम पाकिस्तान में लोगों को नहीं बताते ये हकायक। उनको क्या फीड किया जाता है कि जी वी आर 100% राइट एंड इंडिया इज 100% रॉन्ग। तो सर ये जो चीजें हैं कुछ पाकिस्तानियों ने लिखी है, मैं इंडियन सोर्सेस को कोट नहीं कर रहा। नो डाउट, देखिए पॉलिसी ब्लंडर्स तो हुए ना हमसे शुरू में। देयर इज नो लीडरशिप जो हमारी थी, वो इट केम फ्रॉम एन एटीट्यूड वेयर यू नो ये मुल्क बना। मेरा एक अपना तज्जिया है कि ऑब्वियसली जिन्ना नेवर वांटेड पाकिस्तान वाज यूज्ड एज अ बार्गेन इन स्टेक, बट अपेरेंटली लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया, तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना, वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है, पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है, और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना, उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक सिस्टम, गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो, डिफरेंट चीज़ों में आप देख लो, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं, तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना, जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती, क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तहव्वुर राणा जो कि गिल्टी था 26/11 का, जिसको यूएस ने एक्सट्रैक्ट करा, ही वाज अ कैप्टन इन द पाकिस्तान आर्मी। 26/11। अब ये जब पाकिस्तानी बात करते हैं आतंकवाद के बारे में, तो कहते हैं कि हाँ हमारा पास्ट नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट भी यही है। पहलगाम भी तुमने करवाया, इसीलिए तुम्हें मार पड़ी। दैट स्टेट इज अ टेररिस्ट स्टेट दोस्तों। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जहां पे बच्चा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इनके हीरोज हैं उसामा बिन लादेन। हाँ, कारोबार पे भी दुनिया चलती है और ताल्लुकात पे भी दुनिया चलती है। और इंडिया, हम आज भी कहते हैं कि इंडिया को एक एज है हमारे ऊपर चीज़ों का, कि जी उनकी मार्केट है, उनकी पॉपुलेशन है, उनकी शायद परचेजिंग पावर हमसे अच्छी है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको भी देखा जाता है। और सबसे बढ़कर ये है कि इस वक्त सिचुएशन शायद वो नहीं रही। अगर आज से मैं 2 महीने पहले की बात करूं, अब यकीन करें अगर अप्रैल की मैं बात करूं, तो शायद पाकिस्तान बहुत भाग गया था, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं। और ये बात मैं बोलता रहा हूँ और बिल्कुल ओपनली बोलता रहा हूँ। अब यकीन करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के हालात में आज भी बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें मुझे कुछ डाउट नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं कि बलूचिस्तान में तो बहुत अच्छे हालात, ये झूठ है। खैर मैं ये कहूँ, देखिए अगर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, अगर उसके अंदर कुछ हालात ख़राब होते हैं और उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है, तो हमें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। जैसे हम बलूचिस्तान के अंदर कोई भी मामला होता है तो हम फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि जी इसके पीछे भारत का हाथ है। तो इसी तरीके से देखें, बात तो ये है ना कि इंडिया के अंदर कोई खराबी होती है या उनके पास कोई ना कोई ऐसे एविडेंस या कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रूफ तो ऐसा जाता होगा कि वो ख्वाह उसके पीछे हमारी स्टेट नहीं है। मैं अगर ये बात भी मान लें कि हमारी उसके पीछे स्टेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन ये जो जिहादी ग्रुप हैं उनके तो कुछ लिंक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से जो सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर आता है। तो हमें
देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुनिया में उनका मकाम हो, एक नाम हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये कहीं भी कोई वाक़या होता है, सबसे पहले क्या होता है जी कि फलाँ बंदा जी वो ये पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, ये पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने अमेरिका में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने यूरोप में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने फलाँ मुल्क में ये कर दिया। यार देखिए अभी जो है ना अफगानिस्तान को इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो अपना इंडियंस हैं वो अफगानी प्लेयर्स को अपनी लीग्स में भी काफ़ी लेके आ रहे हैं, अपने जो है वहाँ पे उनको रहने के मौके भी काफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया बेसिकली ये चाह रहा है कि उसकी अपना अफगानिस्तान है उसके साथ अच्छी बनी रहे, क्योंकि एक बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है अपना इंडिया के साथ, दूसरा लगता है अफगानियों के साथ। तो इंडिया चाह रहा है कि अगर हमें दूसरी साइड से कोई ना कोई अपना ऑपरेशन करना हो तो वो अफगानिस्तान का साथ ले सके और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उसने कोई काम करना है तो वहाँ से कर सके। और रही बात तकिए के अंदर अपना छुपाने की, देखें अपना जो अपने अफगानी हैं और इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो उसी की साइड लेता है। ठीक है, पाकिस्तान में अपना अफगानी भी कमा रहे हैं लेकिन इंडिया से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, वहाँ से वो अच्छा वहाँ से ले रहे हैं। तो आई थिंक और ये सियासी लीडरशिप क्या उस तरह से इंडिया को रिप्लाई करती है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया से कितने ज़्यादा हमने ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक कभी किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। एक चीज़ है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट्स में आ जाता है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ पे जो अपोजिशन में बैठे होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, यार अगर हम करेंगे तो हमारी वाह वाह होगी। और ये होता है, ये रियलिटी है, ये वहाँ पे होता है। देखो जिस तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं वो हाईलाइट्स हो जो उनकी वाह वाह होती है और लोग उनको पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। 15 साल मिल गए एग्जैक्टली सर, देखे हमारे पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को 10 साल ही मिले। ये डेमोक्रेट 10 साल एक को नहीं, बेसिकली डेमोक्रेटिक हमें डेमोक्रेसी के मेरे ख्याल से अराउंड 20 से 22 साल मिले होंगे टोटल, बाकी तो जो है ना वो हमने डिक्टेटरशिप में ही जो है ना वो जिंदगी गुजारी। लीडरशिप वाज नॉट वेरी हाउ डू आई पुट इट रेडी फॉर स्टेट मैनेजमेंट। देखिए मसला ये, ऑल्दो लियाकत अली खान हैड एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जिन्ना साहब के पास तो नहीं था, पॉलिटिकल तो था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, तो गलतियां हुई होंगी शकील साहब, लेकिन मसला ये है कि हमें इतना भी बड़ा चढ़ा के बताना नहीं चाहिए कि बताई नहीं जाती। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान कि बहुत चीजें गलत हुई, देयर इज अ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। उससे आजकल के मसाइल को जोड़ना सही है, मतलब यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। मेरा इसमें एक सुनिएगा एक बात ये, हाँ जी, अब आप अगर आप 48 में ये जंग नहीं लड़ते तो आपके पास पीओके, जिसे आप इंडियंस पीओके कहते हैं, हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो नहीं होता। हम